अपनी उंगली के एक झटके से उस आदमी ने अपने कार्ड का बैलेंस तुरंत 10 करोड़ में बदल दिया। फिर उसने बैंक से 5 करोड़ निकाले और अपने दोस्त को पॉकेट मनी के तौर पर दे दिए। तभी जियाओ शुआई ने आकाश में पक्षी की ओर हाथ से इशारा किया, जिससे उसका दोस्त जी जी हक्का बक्का रह गया। जियाओ शुआई ने कहा, इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक कुछ है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपनी ऊर्जा केंद्रित की और पार्किंग के कोने में पुरानी साधारण कार, जिसका पेट्रोल खत्म हो गया था, अचानक स्टार्ट हो गई। उसके हाथ के एक इशारे से जियाओ शुआई की कार तेजी से बाहर निकली और उसके सामने वाली काली कार उड़ गई। जीजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जियाओ शुआई जादू कर रहा था, पार्किंग में किसी भी कार को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने में सक्षम। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने जीजी को हक्का बक्का कर दिया। उसने यह कैसे किया? जियाओ शुआई ने शांति से अपनी टी शर्ट उतारी, जिससे एक यांत्रिक हाथ दिखाई दिया। वह अब इंसान नहीं था। अभी परसों रात जब जियाओ शुआई आराम करने के लिए पार्क में गया था, तो अचानक एक भागते हुए एलियन अंतरिक्ष यान ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। उसे बचाने के लिए एलियंस ने उसे महाशक्तियों वाले रोबोट में बदल दिया। यह सब जानकर जीजी बहुत उत्साहित था। लेकिन जब उसने स्कूल लौटने पर वह अब और खुश नहीं रह सका, क्योंकि उसकी कक्षा के गुंडों ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। जियाओ शुआई ने तुरंत उनके हाथ झटक दिए। गुंडा न केवल उसे मारना चाहता था, बल्कि जियाओ शुआई को पीटना भी चाहता था। अगले ही पल सभी ने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उसके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह असहनीय दर्द में था। उसके सहपाठी स्तब्ध रह गए। गुंडे ने बार बार माफी मांगी, लेकिन जियाओ शुआई अब भी उसे गोली मारना चाहता था। सौभाग्य से भाईजी ने हस्तक्षेप किया और गुंडे की जान बचाई। दूसरा व्यक्ति जिसे जियाओ शुआई मारना चाहता था, वह उसका अपना पिता था। उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को जन्म के समय ही छोड़ दिया था। उन्हें बहुत कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया था, जबकि उसके पिता का नया परिवार बहुत खुशहाल और संतुष्ट लग रहा था। लेकिन जब वास्तव में ऐसा करने का समय आया, तो वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। घर के रास्ते में जियाओ शुआई का गुस्सा बढ़ता गया। तभी उसने पड़ोसी के घर से हंसी और बकबक की आवाज सुनी। जियाओ शुआई दौड़कर अंदर आया और बिना कुछ कहे 3 लोगों के खुशहाल परिवार को मार डाला। अगले दिन खबर फैली और भाईजी ने उससे पूछा कि क्या उसने उन्हें मार डाला है। जियाओ शुआई ने सहजता से स्वीकार कर लिया। अब वह भगवान जैसा था। कुछ जाने उसके लिए कुछ भी नहीं थी। यह कहने के बाद उसने भाईजी को शांत करने के लिए 5 करोड़ और निकाले। हालांकि भाईजी ने न केवल पैसे जब्त कर लिए, बल्कि उससे संबंध भी तोड़ लिए, क्योंकि उसे लगा कि वह एक खतरनाक व्यक्ति है और उसके साथ दोस्ती करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। जियाओ शुआई इससे बहुत निराश हुआ और भाईजी का अगला कदम पूरे द्वीप राष्ट्र के लिए एक अभूतपूर्व तबाही लेकर आएगा।